नमस्कार। मानसरोवर साहित्य अकादमी पटल पर समस्त महानुभावों का स्वागत। साथ ही मानसरोवर साहित्य अकादमी पटल के संस्थापक मान्यवर मानसिंह प्रसाद साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो हर शनिवार को एक बहुत शानदार मुशायरे का आयोजन करते हैं। आपको और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत और साथ ही तमाम दर्शक वर्ग जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। हमारे बीच जुड़े हैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर कृष्ण साहब मुरादाबाद से। सर सादर प्रणाम करते हैं। और हमारे साथ उपस्थित हैं जोगेश्वर कुमार गौड़ साहब। आप देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर सादर प्रणाम करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के आप मुख्य अतिथि हैं मान्यवर डॉक्टर कृष्ण साहब, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय। और आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पंकज त्यागी जी का पटल पर स्वागत है। सर प्रणाम। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे। तो हाँ, तो मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो और साहित्यिक कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए मां शारदे का आवाहन बहुत आवश्यक है। हम चाहते हैं कि मां शारदे उपस्थित हों और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और मां शारदे के आवाहन के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय जी से कि वो सरस्वती वंदना की अपनी सुमधुर कंठ से प्रस्तुति करें। डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय जी सर, सादर प्रणाम सर। समस्त महानुभावों को प्रणाम करते हुए और मान्यवर गुरुवर डॉक्टर कृष्ण साहब से अनुमति लेते हुए मैं अपना स्वागत भारती वंदन करना चाहूंगी। तुम्हें नित्य गुनगुनाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे, तुम्हें नित्य गुनगुनाएंगे, सुनो ए भारती अम्बे, तुम्हारे गीत गाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे, तुम्हारे गीत गाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे, करेंगे फूल अक्षत से तुम्हारी अर्चना पूजा, करेंगे फूल अक्षत से तुम्हारी अर्चना पूजा, तुम्हें कुमकुम लगाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे, तुम्हें कुमकुम लगाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे। बहुत सुंदर। हमें रस छंद का गुण रीत का कुछ ज्ञान दे दो माँ, हमें रस छंद गुण रीति का कुछ तो ज्ञान दे दो माँ, तुम्हें ही गुनगुनाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे, हमें रस छंद का गुण रीति का कुछ ज्ञान दे दो माँ, तुम्हें ही गुनगुनाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे। कभी वीणा बजा कर हम, कभी कविता सुना कर हम, तुम्हें हर पल रिझाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे, तुम्हें नित्य गुनगुनाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे, तुम्हारे गीत गाएंगे, सुनो
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत वाह। सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सीमा जी, बहुत बहुत ही सुंदर, बड़ा अच्छा स्वर, बहुत अच्छी रचना, जी जी, प्रणाम बधाई। प्रणाम। बहुत बहुत आभार आपका। मैं नन्ही सी कलम को आप समस्त विद्वत जन के बीच मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मान्यवर पंकज त्यागी साहब। आपको प्रत्यक्ष भी सुना है, बहुत ही शानदार आप कहते हैं, बहुत ही गंभीरता से आप शायरी कर रहे हैं, आप रुड़की से हैं, तो बहुत अधिक भूमिका न बांधते हुए, आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है, इसलिए बहुत अधिक भूमिका न बांधते हुए मैं आप ही के शेर से आपको पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि दीवार पर हैं और हैं दर पर उदासियां, दीवार पर है और है दर पर उदासियां, नजरें जमा के बैठी हैं घर पर उदासियां, नजरें जमा के बैठी हैं घर पर उदासियां, तुम गांव वाह। छोड़ खुद ही नगर में हो आ बसे, तुम गांव वाह। छोड़ खुद ही नगर में हो आ बसे, कैसे दिखेंगी तुमको शजर में उदासियां, कैसे दिखेंगी बहुत अच्छा। तुमको शजर में वाह। उदासियां। शजर बहुत पर ही उदासी। शानदार, बहुत ही शजर में उदासियां, बहुत शानदार आपकी शायरी, और बार बार सुनने का मन था और आज ये सौभाग्य हमें मिला है, तो सादर पटल पर आपको आमंत्रित करना चाहेंगे मान्यवर पंकज त्यागी। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका सीमा जी। सबसे पहले मैं योगेश हमारे आज के अध्यक्ष महोदय को मैं प्रणाम करता हूं, और हमारे आदरणीय परमादरणीय नाथ साहब को प्रणाम करता हूं, गौड़ साहब को प्रणाम करता हूं, सुथार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरे, मुझे आप थोड़ा सा मुझे ये हिंट दे दे कि मेरे पास वक्त कितना है, उसके अनुसार मैं आगे बढ़ूंगा। आप 10 मिनट आपके पास है, 10 से 12 ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से। और जो है नाज साहब के सानिध्य में मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा यह सौभाग्य है। तो पहले देखिएगा सर, जी जी, एक शेर अपने मैं तारुफ में पढ़ रहा हूँ, वो ये कि वो मुद्दतों से शहरे गजल का मुकीम है, वो मुद्दतों से शहरे गजल का मुकीम है, पंकज है उसका नाम तखल्लुस असीम है। क्या बात है। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह वाह बहुत वाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज है उसका नाम तखल्लुस असीम है। एक गजल देखिएगा कि चूंकि माहौल शायराना माहौल है, तो ये गजल नशिस्त में ही पढ़ी जा सकती है, तो इस माहौल की वजह से मैं अपने को ये गजल पढ़ने से नहीं रोक पा रहा हूँ, तो आप सबकी खिदमत में पेश है। जी जी, शुक्रिया। कि हिंदू नहीं है और न मुसलमान है गजल, हिंदू नहीं है और न मुसलमान है गजल, इंसानियत का एक गुलिस्तान है गजल। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंसानियत का एक गुलिस्तान है गजल, हर एक शेर कितनी ही रातों को पी गया, हर एक शेर कितनी ही रातों को पी गया। तुम क्या समझ रहे हो कि आसान है गजल, गजल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। शानदार। क्या तुम समझ रहे हो कि आसान है गजल, जो प्यार से पली है तगज़ुल के गांव में, जो प्यार से पली है तगज़ुल के गांव में, दुष्यंत मीर की वही संतान है गजल। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। दुष्यंत मीर की वही संतान है गजल, जो बिन पढ़े ही शहरे सुखन में है आ बसे, जो बिन पढ़े ही शहरे सुखन में है आ बसे, उनकी वजह से आज परेशान है गजल। गजल। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी वजह से आज परेशान है गजल,
और आशिक के दिल की बात ही बस शेर में नहीं, आशिक के दिल की बात ही बस शेर में नहीं, मुफलिस के दर्द का भी तो ऐलान है गजल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफलिस के दर्द का भी तो ऐलान है गजल। एक और ताजा गजल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। स्वागत। वो ये कि कुछ भी तू कर ले मैं किरदार नहीं दे सकता, कुछ भी तू कर ले मैं किरदार नहीं दे सकता, जान दे सकता हूँ दस्तार नहीं दे सकता। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। जान दे वाह। सकता हूँ दस्तार नहीं दे सकता। और ये शेर बतौर खास के अपनी दौलत तो मैं सारी तुझे दे सकता हूँ, अपनी दौलत तो मैं अपनी सारी तुझे दे सकता दौलत हूँ, तो मैं सारी तुझे दे सकता हूँ, ये दे सकता पर तुझे अपने ये अशार नहीं दे सकता। वाह वाह, वाह। शानदार शानदार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खर्चे नहीं पर कोई चोर तुझे न ले, हाँ? क्या बात, पर तुझे अपने ये अशार नहीं दे सकता। नहीं ले सकता। दोस्ती प्यार मोहब्बत वफा अपनापन, दोस्ती प्यार मोहब्बत वफा अपनापन, ऐसी चीजों को तो बाजार नहीं दे सकता। वाह, नहीं दे सकता। क्या बात है, शानदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसी चीजों को तो बाजार नहीं दे सकता। और तू जिसे दीन कहा करता है कुछ और ही है, तू जिसे दीन कहा करता है कुछ और ही है, दीन तो हाथ में हथियार नहीं दे सकता। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, दीन तो हाथ में हथियार नहीं दे सकता। वाह, कोई महंगा सा कलम जेब में जच सकता है, कोई महंगा सा कलम जेब में जच सकता है, पर गजल को तेरी मेयार नहीं दे सकता। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत वाह वाह। क्या बहुत 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 शुक्रिया। वाह, पर गजल को तेरी मेयार नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब और एक शेर देखिएगा कि गर किसी अच्छे से शायर के कुछ अशार सुने, गर किसी अच्छे से शायर के कुछ अशार सुने, दिल कहाँ भरता है चाहे उन्हें 100 बार सुने। क्या वाह, वाह बहुत शुक्रिया। दिल कहाँ भरता है चाहे उन्हें 100 बार सुने, एक छत का ही फकत बोझ नहीं है इस पर, एक छत का ही फकत बोझ नहीं है इस पर, उनको मत भूलिए जो राज ये दीवार सुने। वाह, वाह वाह। वाह 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 बहुत बहुत शुक्रिया। उनको मत भूलिए जो राज ये दीवार सुने। वाह, एक गजल देखिएगा कि एक सर एक गजल है, उसमें काफिये मैंने हिंदी के लिए देखिएगा, ज्यादातर एक आध को छोड़ के। स्वागत। तुमसे शुरू है मेरे कथन तुमको ज्ञात हो, तुमसे शुरू है मेरे कथन तुमको ज्ञात हो, यानी ये सारा शेर व सुखन तुमको ज्ञात हो, यानी ये सारा शेर व सुखन तुमको ज्ञात हो, और वादा तुम्हारे आने का शायद मजाक था, वादा तुम्हारे आने का शायद मजाक था, तब से है रास्ते पे नयन तुमको ज्ञात हो, वाह, वाह, तब से है रास्ते पे नयन तुमको ज्ञात हो, और गजलों के वास्ते चुना सबने तो चांद को। ये शेर बतौर खास देखिएगा, गजलों के वास्ते चुना सबने तो चांद को,
मैंने किया तुम्हारा चयन तुमको ज्ञात हो। वाह वाह बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। मैंने किया तुम्हारा चयन तुमको ज्ञात हो, मेरे लिए बदन की कोई अहमियत नहीं, मेरे लिए बदन की कोई अहमियत नहीं, है प्रेम दो, है प्रेम आत्मा का मिलन तुमको ज्ञात हो। वाह, बहुत शुक्रिया। है प्रेम आत्मा का मिलन तुमको ज्ञात हो, और धड़कन बढ़ा रहा है ये नाजुक सा एक ख्याल, धड़कन बढ़ा रहा है ये नाजुक सा एक ख्याल, इन बाहों में हो मेरा शयन तुमको ज्ञात हो, वाह, इन बाहों में हो मेरा शयन तुमको ज्ञात हो। और शेर आखिर की है प्रेम राह साथ में चलने के वास्ते, है प्रेम राह साथ में चलने के वास्ते, तन्हा चले तो होती थकन तुमको ज्ञात हो, वाह, तन्हा चले तो होती थकन तुमको ज्ञात हो। और एक शेर गजल के और 2-4 शेर फिर मैं अपनी जगह लूंगा, वक्त हुआ जाता है। के साथ जब भी मेरे 2-4 इकट्ठे होंगे, साथ जब भी मेरे 2-4 साथ इकट्ठे होंगे, जब भी मेरे 2-4 इकट्ठे होंगे, जिंदगी महकेगी जो यार इकट्ठे होंगे, जिंदगी महकेगी जो यार इकट्ठे होंगे। उसने मतलब देखिएगा कि मेरी गर्दन के तलबगार इकट्ठे होंगे, मेरी गर्दन के तलबगार इकट्ठे होंगे, कुछ करीबी पसे दीवार इकट्ठे होंगे, कुछ करीबी पसे दीवार इकट्ठे होंगे। और ये शेर बतौर खास के एक कलंदर से मिलेगा कोई फक्कड़ शायर, एक कलंदर से मिलेगा कोई फक्कड़ शायर, यानी दुनिया के 2 जरदार इकट्ठे होंगे। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा, सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया। यानी दुनिया के 2, एक कलंदर, जी जी जी, एक कलंदर से मिलेगा कोई फक्कड़ शायर, यानी दुनिया के 2 जरदार इकट्ठे होंगे। और जब कभी झूठ के बादल छुपा लेंगे सच को, जब कभी झूठ के बादल छुपा लेंगे सच को, रोशनी करने को अशार इकट्ठे होंगे। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, वाह, वाह। रोशनी करने को अशार इकट्ठे होंगे। हम तो कहते हैं जमा होंगे मोहब्बत वाले, हम तो कहते हैं जमा होंगे मोहब्बत वाले, दुनिया कहती है गुनहगार इकट्ठे होंगे। वाह वाह, क्या बात, वाह, सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया कहती है गुनहगार इकट्ठे होंगे। आज जिन लोगों ने कुछ जख्म दिए हैं मुझको, आज जिन लोगों ने कुछ जख्म दिए हैं मुझको, कल वे बनके मेरे गमख्वार इकट्ठे होंगे, कल वे बनके मेरे गमख्वार इकट्ठे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत भाई, बहुत बहुत वाह, बहुत। जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे शेर हम सुन रहे थे भाई पंकज असीम साहब से। बहुत अच्छे शेर बहुत अच्छे अंदाज में सुना रहे थे। और अब चलिए आगे चलते हैं। और मैं अनुरोध कर रहा हूं इस कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर सीमा विजय वर्गीय जी से। हाँ, अभी मान सिंह सुथार साहब ने कुछ नाम दिए हैं, चटनी से कोशिश करता हूँ पढ़ता हूँ कि यहाँ हम सबका प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं भाई राजेश सिंह जी, विमलेश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, विनोद कुमार वर्मा जी, किरण काजल जी, सतीश देवांगन जी, हंसराज जी, अनिल इन्हें जी कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और बहुत छोटे छोटे नाम आ रहे हैं। हाँ, तो मैं अब कार्यक्रम को आगे
बढ़ाना चाहता हूं और अनुरोध कर रहा हूं आज के कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय से कि उन्हीं के शेरों के साथ, 2 शेर उनके, कि ममता का संसार है औरत, ममता का संसार है औरत, प्रकृति का उपहार है औरत, मूरत प्रेम दया करुणा की भावों का अभिसार है औरत, और पूरे घर को बांधे रखती घर भर की रफ्तार है औरत। सीमा जी के इन्हीं शेरों के साथ मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय। जी सर, स्वागत सीमा जी। हाँ जी। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर कृष्ण कुमार साहब को प्रणाम करते हुए, उनसे अनुमति लेते हुए, और योगेश्वर गौड़ साहब और पंकज त्यागी साहब को प्रणाम करते हुए मैं अपना नन्ही सी कलम थोड़ा सा कुछ कहने की कोशिश भर में हूँ। सुनिए, एक चरण में एक शेर देखिएगा। मेरी गजलों में बस प्रेम, मेरी गजलों में बस प्रेम है, इनके हरफों में बस प्रेम ही प्रेम है, इनके हरफों में बस प्रेम है। वो खिलाती रही राम को प्यार से, वो खिलाती रही राम को प्यार से, झूठे बेरों में बस प्रेम ही प्रेम है, झूठे बेरों में बस प्रेम ही प्रेम है, मेरी गजलों में बस प्रेम ही प्रेम है। और एक गजल और एक शेर, और एक 2 शेर देखिएगा। मैं फूलों की तरह खिलना महकना चाहती हूँ बस, मैं फूलों की तरह खिलना महकना चाहती हूँ बस, हवाओं में फिजाओं में उलकना चाहती हूँ बस। ये आवाज थोड़ी हो रही है, आप मुझे लगता है थोड़ी सी एक बार देख लीजिएगा। मैं फूलों, मुझे लगता है पंकज त्यागी साहब आप माइक के भी म्यूट कर ले 1-2 मिनट के लिए, तो मुझे लगता है वो आवाज एक बड़ा डिस्टर्बेंस दे रही है। मैं फूल, अब ठीक है, मैं फूलों की तरह खिलना महकना चाहती हूँ बस, मैं फूलों की तरह खिलना महकना चाहती हूँ बस, हवाओं में फिजाओं में पुलकना चाहती हूँ बस। वही बंधन वही तड़पन वही आंसू भला कब तक, वही बंधन वही तड़पन वही आंसू भला कब तक, परिंदों की तरह उड़ना चहकना चाहती हूँ मैं, परिंदों की तरह उड़ना चहकना चाहती हूँ बस। भले ही आंधियां आए, भले ही आंधियां आए, भले ही बिजलियां चमके, भले ही आंधियां आए, भले ही बिजलियां चमके, किरण बनकर मैं सूरज की चमकना चाहती हूँ बस, किरण बनकर मैं सूरज की चमकना चाहती हूँ बस। और एक मतलब एक शेर देखिएगा। सहमी सहमी सी रहती है बूढ़ी माँ, सहमी सहमी सी रहती है बूढ़ी माँ, अपनी बात कहाँ कहती है बूढ़ी माँ, सहमी सहमी सी रहती है बूढ़ी माँ, अपनी बात कहाँ कहती है बूढ़ी माँ। घर पर अब अधिकार है बेटे बहुओं का, घर पर अब अधिकार है बेटे बहुओं का,
बेबस ही बैठी रहती है बूढ़ी माँ। घर बहुत पर अच्छा, अब बहुत सुंदर। अधिकार है बेटे बहुओं का, बेबस ही बैठी रहती है बूढ़ी माँ। बोझ बनी है घर में फिर भी बच्चों को, बोझ बनी है घर में फिर भी बच्चों को। रोज दुआ देती रहती है बूढ़ी माँ, रोज दुआ देती रहती है बूढ़ी माँ। सहमी सहमी सी रहती है बूढ़ी माँ, अपनी बात कहाँ कहती है बूढ़ी माँ। और बहुत एक बहुत तो खूबसूरत गजल, बहुत अच्छी गजल थी बहुत सूरज। सुंदर, बहुत आज सुंदर, बहुत आज अच्छे, टुकड़ों बिल्कुल टुकड़ों में मुख्तलिफ गजल, सुनाने को अच्छी मन, थी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और सुनाइए, बहुत बहुत एक शुक्रिया गजल और सर। सुनाइए। एक मतलब एक दो शेर देखिएगा। मैं एक फनकार हूँ, फन के नए लफ्जों में बोलूंगी। मैं एक फनकार हूँ, फन के नए लफ्जों में बोलूंगी। कभी गजलों में बोलूंगी, कभी नज़्मों में बोलूंगी, कभी वाह, गजलों वाह, में बोलूंगी, कभी नज़्मों में बोलूंगी। मैं एक फनकार हूँ, फन के नए लफ्जों में बोलूंगी। कभी गजलों में बोलूंगी, कभी नज़्मों में बोलूंगी। एक छोटी सी गजल आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि जी हाँ जी सब। स्वागत है। मसअले घर के तू बाजार में लाता क्यों है। मसअले घर के तू बाजार में लाता क्यों है। अपनी इज्जत को तू इस तरह घटाता क्यों है। अपनी वाह, इज्जत को वाह, तू इस तरह घटाता क्यों है। चांद तो चांद है, तू चांद सा बनके तो दिखा। वाह, चांद तो चांद है, तू चांद सा बन के तो दिखा। दाग तू चांद के पल पल ही गिनाता क्यों। वाह, चांद तो चांद है, तू चांद सा बन के तो दिखा। दिखा। दाग तू चांद के पल पल ही गिनाता क्यों है। तू बड़ा वाह, है तो कभी अपना बड़ापन भी दिखा। तू बड़ा है तो कभी अपना बड़ापन भी दिखा। एक जरा बात को तू इतना बढ़ाता क्यों है। क्यों है? एक वाह, जरा बात को तू इतना वाह, बढ़ाता क्यों है। दूरियां रख के भी करता है तू मीठी बातें। दूरियां रख के भी करता है तू मीठी बातें। तू नमक यूं मेरे जख्मों पे लगाता क्यों है। वाह, तू वाह, वाह, नमक वाह, वाह, यूं मेरे वाह, जख्मों वाह, पे लगाता वाह, क्यों है। आसमां पर है तेरा जोर ये मालूम मुझे। आसमां पर है तेरा जोर ये जोर। मालूम मुझे। पर खुदा खुद को तू हर वक्त बताता क्यों है। वाह, पर खुदा वाह, खुद को तू हर वक्त बताता क्यों है। तू मेरा अपना है तो मुझको बता दे इतना। तू मेरा अपना है तो मुझको बता दे इतना। मेरी दुखी हुई रग को ही दबाता क्यों है। क्यों है? तू मेरा वाह, वाह, अपना है तो मुझको बता दे इतना। मेरी दुखती हुई रग को ही दबाता क्यों है। साथ कितना सा है बाकी यहाँ तेरा मेरा। साथ कितना सा है बाकी यहाँ तेरा मेरा। 60 बरसों का तू पल में ही छुड़ाता क्यों है। 60 बरसों का तू वाह, पल में ही छुड़ाता क्यों है। मसअले घर के तू बाजार में लाता क्यों है। अपनी इज्जत को तू इस तरह घटाता क्यों है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, 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 बहुत क्या अच्छे बात। सीमा जी, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये मेरा सौभाग्य बहुत 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 सुंदर। मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा सौभाग्य कि आप प्रबुद्ध जन के बीच मुझे भी पढ़ने को, इस नन्हे कलम को पढ़ने का सौभाग्य मिला। और कार्यक्रम को तमाम दर्शक वर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये आवाज कहीं से आ रही है, एक बार आप थोड़ा सा म्यूट करके देखिएगा, पता चले कि ये किसके मोबाइल से। हाँ, अचानक अब बंद हो गई है, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है, लेकिन ये बार बार में कुछ मुझे लगता है नासर के यहाँ से आ रही थी अब ठीक स्थिति में है।
हाँ, ये नासर के से आ रही थी। बहुत फेसबुक यूजर्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप पहली बार देखा और सुन रहा हूँ आदरणीय सीमा जी को। जी सर, बहुत बहुत प्रणाम। और तमाम दर्शक वर्ग जो हमसे जुड़े हुए हैं फेसबुक यूजर्स के नाम से आ रहे हैं और हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप अपना बेशकीमती वक्त हमें दे रहे हैं और बहुत छोटे शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं। मान सिंह सुतार साहब लगातार जुड़े हुए हैं और आप बहुत शानदार, आप उम्दा प्रस्तुति दिख रहे हैं। जी हाँ, और तमाम दर्शक वर्ग जो जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं या फिर जो पटल से जुड़े हुए हैं, उनका आभार व्यक्त करते हुए, उनका स्वागत करते हुए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं आज के मुख्य अतिथि मान्यवर योगेश्वर कुमार गौर साहब। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, फेसबुक से आपको पढ़ने का हमें सौभाग्य मिलता रहता है, तो मैं बिना किसी भूमिका के मैं आपको सादर पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मान्यवर योगेश्वर कुमार गौर साहब। सबको एक बार फिर से प्रणाम। और मैं एक गजल पेश कर रहा हूँ आप लोगों की अदालत में। इसको मैं तरन्नुम से नहीं गाऊंगा क्योंकि ये जिक्र अफसोस है, बुजुर्ग का सफरनामा है, दर्द बुजुर्ग है, तो मैं वो पेश कर रहा हूँ। स्वागत है सर। स्वागत। बच्चे हुए जैसे बड़े, बच्चे हुए जैसे बड़े, बिस्तर गया बाहर सरक। बच्चे हुए जैसे बड़े, बिस्तर गया बाहर सरक। कमरे से आंगन तय सफर, कमरे से आंगन तय सफर है और फिर दहलीज तक, और है और फिर दहलीज तक। है देखना कब तक दिया, है देखना कब तक दिया, रोशन है इस तूफान में। सब मुंतजिर हैं उस घड़ी के, सब मुंतजिर हैं उस घड़ी के, जब वो जाएगा टपक, जब वो जाएगा टपक। बोतल भरी है जब तलक, बोतल भरी है जब तलक, सब हैं लपकना चाहते। बोतल भरी है जब तलक, सब हैं लपकना चाहते। जिस दिन भी खाली हो गई, जिस दिन भी खाली हो गई, ठोकर तले देंगे पटक, ठोकर तले देंगे पटक। थोड़ा समय बस मांगता है, थोड़ा समय बस मांगता है ये बुढ़ापा दोस्तों। थोड़ा समय बस मांगता है ये बुढ़ापा दोस्तों। फुर्सत किसे उनसे करे जो, फुर्सत किसे उनसे करे जो, बात दो पल बा अदब, बात दो पल बा अदब। आंखें बुजुर्गों की न नम, आंखें बुजुर्गों की न नम हो, देखना यारों सदा। आंखें बुजुर्गों की न नम हो, देखना यारों सदा। सीलन से छत की, सीलन से छत की, ठोस भी दीवार जाए है दरक। सीलन से छत की ठोस भी दीवार जाए है दरक। जिसने बड़ा तुझको किया, जिसने बड़ा तुझको किया, वो आज घर का मर्ज है। जिसने बड़ा तुझको किया, वो आज घर का मर्ज है। चुपड़ी खिलाई थी तुझे, चुपड़ी खिलाई थी तुझे, उसको है सूखी की ललक, उसको है सूखी की ललक। यौवन फना कर सब लगा, यौवन फना कर सब लगा, जिन पर दिया अब वो सभी। यौवन फना कर सब लगा, जिन पर दिया अब वो सभी। परदेश में है बस गए, तन्हा बुढ़ापा है कसक। परदेश में है बस गए, तन्हा बुढ़ापा है कसक। रखो बुजुर्गों को अदब से, रखो बुजुर्गों को अदब से, गर जो पानी है तुम्हें। रखो बुजुर्गों को अदब से, गर जो पानी है तुम्हें। आशीष बूढ़ों की वो जिसमें, आशीष बूढ़ों की वो जिसमें, हो तरक्की की महक। आशीष बूढ़ी
बूढ़ों की वो जिसमें हो तरक्की की महक। अब या अंतिम ये है, अब कैद तन्हा घर में है, अब कैद तन्हा घर में है, हर बात पर हैं बंदिशें। अब कैद तन्हा घर में है, हर बात पर हैं बंदिशें। योगेश होती बेटियां, योगेश होती बेटियां, तो मैं भी जीता बेधड़क, तो मैं भी जीता बेधड़क। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, वाह, बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। समसामयिक बिंदु, बहुत ही समाज को छूते हुए ज्वलंत बिंदुओं को आपने छुआ है। पढ़िएगा सर, पढ़िएगा। अब मैं एक बतरन्नुम मैं एक पेश कर रहा हूँ, अपनी प्रेमिका से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। मिलिए मेरी प्रेमिका से। जी 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 जी, मिलाइए सर, मिलाइए। मिला रहा हूँ जी, दे मिलिए, खुश हो जाएंगे जी। मालूम है कि मुंतजिर, मालूम है कि मुंतजिर सिगरेट का बरसों रहा। मालूम है कि मुंतजिर सिगरेट का बरसों रहा। यूं तो नजर में थे बहुत, यूं तो नजर में थे बहुत, पर प्यार उस से ही किया। मालूम है कि मुंतजिर जुल्फें धुएं से बेहतर, जुल्फें धुएं से बेहतर, ये सोच बस उसके कहे। जुल्फें धुएं से बेहतर, ये सोच बस उसके कहे। सोचा न समझा ली कसम, सोचा न समझा ली कसम, सिगरेट दी फौरन बुझा। मालूम है कि मुंतजिर सिगरेट तो पीता न था, सिगरेट तो पीता न था, मैं पी रहा था तृष्णगी। सिगरेट तो पीता न था, मैं पी रहा था तृष्णगी। जो थी सुराही पास में, जो थी सुराही पास में, कम वक्त उस को ले गया। जो थी सुराही पास में, कम वक्त उस को ले गया। मालूम है कि मुंतजिर कब से न टोटा एक मिला। टोटा सिगरेट का आखिरी टुकड़ा जो होता है, जी जी जी। कब से न टोटा एक मिला, भूखी रही है ऐश ट्रे। कब से न टोटा एक मिला, भूखी रही है ऐश ट्रे। को से मुझे है रात दिन, को से मुझे है रात दिन, कैसा है वादा ये किया। को से मुझे है रात दिन, कैसा है वादा ये किया। मालूम है कि मुंतजिर पहले उसी की आग में जलकर गजल लिखते थे हम। पहले उसी की आग में जलकर गजल
लिखते थे हम, अब क्या लिखें चिंगारी तक, अब क्या करें लिखें चिंगारी तक का भी ठिकाना न रहा, मालूम है कि मुंतजिर कल तक लगी रहती थी वो, कल तक लगी रहती थी वो, मेरे लबों से दोस्तों किस से कहें वो दर्द दिल, किस से कहें वो दर्द दिल का क्या न उसने है सहा, मालूम है के मुंतजिर। मकदा है, मैं हूँ तअम्मुल में बता, मैं हूँ तअम्मुल में बता, योगेश अब मैं क्या करूं, छोड़ूं किसे अब एक तो, छोड़ूं किसे अब एक तो, मुझको कहे गबे वफा, मालूम है कि मुंतजिर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत दिलकश महबूबा है सर आपकी। हाँ जी, मैंने पहले कहा था मिलके खुश हो जाएंगे। बहुत शानदार पढ़ रहे हैं। एक छोटी सी रचना और पढ़ दीजिएगा सर। तजर्रुद से ज्यादा और कज़ा क्या, तजर्रुद से ज्यादा और कज़ा क्या, नहीं तू तो फना क्या है बका क्या, नहीं तू तो फना क्या है बका क्या, तजर्रुद से ज्यादा और कज़ा क्या, तजर्रुद से ज्यादा और कज़ा क्या, गरम है जब तलक जी भर के पिए, गरम है जब तलक जी भर के पिए, गरम है जब तलक जी भर के पिए, गई हो चाय ठंडी, गई हो चाय ठंडी, फिर मजा क्या, गई हो चाय ठंडी, फिर मजा क्या, रजा दरकार है, रजा दरकार है तेरी खुशी से, रजा दरकार है तेरी खुशी से, अगर हो बेदिली से, अगर हो बेदिली से, वो रजा क्या, अगर हो बेदिली से, पतंगे मोम के पर, पतंगे मोम के पर ले आ पहुंचे, पतंगे मोम के पर ले आ पहुंचे, सजा क्यों शमा को, सजा क्यों शमा को, उसकी सता क्या, सजा तो शमा को उसकी खता क्या, तिजारत तो नहीं, तिजारत तो नहीं, बस इश्क है ये,
तिजारत तो नहीं, बस इश्क है ये। यहाँ नुकसान क्या, यहाँ नुकसान क्या और फायदा क्या, यहाँ नुकसान क्या और फायदा क्या। यकीन मेरी वफा पे, यकीन मेरी वफा पे न उसे था, यकीन मेरी वफा पे न उसे था। कहीं इससे बड़ी, कहीं इससे बड़ी कोई सजा क्या, कहीं इससे बड़ी कोई सजा क्या। करें योगेश किससे, करें योगेश किससे जिक्र गम का, करें योगेश किससे जिक्र गम का। पराये सब हुए, पराये सब हुए ये माजरा क्या, पराये सब हुए ये माजरा क्या। तजर्रुस से ज्यादा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही धन्यवाद, धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, वाह, शानदार कह रहे थे आपने, बहुत सुंदर महफिल बनाई। और चूंकि समय सीमा के धन्यवाद, साथ हम धन्यवाद। बंधे हुए हैं, जी सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुनने का सौभाग्य मिला, आपसे रूबरू होने का एक तरह से मौका मिला। और योगेश बरगुणा योगी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लिख रहे हैं बेहद लाजवाब, ऐसे विकस हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर आप लिख रहे हैं। फेसबुक यूजर्स आप लिख रहे हैं बहुत शानदार योगेश्वर साहब, सुंदर पेशकश फेसबुक यूजर्स के नाम से आ रही है। और तमाम दर्शक वर्ग आपकी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं। मानसिक सिद्धार्थ साहब पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और बहुत ही एक लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट दर्शक वर्ग की हमारे साथ सामने है। अशोक गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीना रावलानी जी हमारे भी जुड़े हुए हैं, और अरविंद वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपूर राम जी आपकी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। मेघ सेतु जी, जवाहरलाल जी, अनिगिन अमरोही जी हमारे भी जुड़े हुए हैं, और वंदना ठाकुर जी इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई हैं। विशाखा कुमारी सक्सेना जी, आप सभी योगेश्वर जी की और इस कार्यक्रम की बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। साथ ही आभार व्यक्त कर रहे हैं मानसिक सिद्धार्थ साहब का कि वो पटल के पीछे बहुत ही शिद्दत से अपना कार्य कर रहे हैं, और इस पटल की शोभा ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि पटल की सफलता में भी आपका एक बहुत बड़ा हाथ हमें सभी को दिखाई दे रहा है। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच है मुरादाबाद से आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर कृष्ण कुमार नाथ साहब। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप पूरे देश में आपकी जो छवि है उसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ और शब्द कहूँ, और मैं सीधे आपको, क्योंकि समय सीमा हमारे पास समय कुछ कम है, तो मैं सीधे आपको सादर पटल कराऊंगी। बहुत धन्यवाद सीमा जी। अभी हम आदरणीय गौर साहब को सुन रहे थे, और उन्होंने अपनी दो प्रेमिकाओं का वर्णन किया, एक सिगरेट का और गर्म चाय का। बहुत अच्छा लगा। और जब उन्होंने तरन्नुम में पेश किया तो लग रहा था जैसे हम तलत महमूद को सुन रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आदरणीय गौर साहब को सुनना, यानी उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, एक तो बुजुर्गों की क्या स्थिति है, बहुत अच्छी रचना थी उनकी, और दूसरी रचना सिगरेट पर सुनाई, और सिगरेट के धुएं से महबूब की जुल्फों की कल्पना की, अच्छा लगा। और तीसरी रचना चाय पर सुनाई, गर्म चाय पर। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब आदरणीय गौर साहब आएंगे इस मंच पर, तो ठंडी चाय पर भी एक रचना सुनाएंगे।
चलिए याद रखेंगे, याद रखेंगे। मैं एक गजल की चंद शेर पेश कर रहा हूँ। गौर साहब से अनुमति चाहता हूँ। असीम साहब, कहता हूं कि बुलंदी शोहरतों की आदमी को जब गिराती है, बुलंदी शोहरतों की आदमी को जब गिराती है, तो गुमनामी की बैसाखी उसे चलना सिखाती है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि बुलंदी शोहरतों की आदमी को जब गिराती है, तो गुमनामी की बैसाखी उसे चलना सिखाती है, और दिशाएं झूम उठती हैं, जमीन नगमे सुनाती है। दिशाएं झूम उठती हैं, जमीन नगमे सुनाती है। मोहब्बत जब तेरे दर पर मुकद्दर आजमाती है। मोहब्बत जब तेरे, दिशाएं झूम उठती हैं, जमीन नगमे सुनाती है। मोहब्बत जब तेरे दर पर मुकद्दर आजमाती है। और एक तीसरा भी एक मतला हो गया है इसमें। हिमाचल और इस बाढ़ आ रही है और ये चट्टानें खिसक रही हैं, हम देख रहे हैं पहाड़ खिसक रहे हैं, कि उसी पे ये मतला है कि मोहब्बत जब तेरे दर पर मुकद्दर आजमाती है, और कोई शय अपनी ताकत का जब अंदाजा कराती है, कोई शय अपनी ताकत का जब अंदाजा कराती है, तो ये दुनिया उसी के सामने गर्दन झुकाती है। वाह 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 वाह। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई शय अपनी ताकत का जब अंदाजा कराती है, तो ये दुनिया उसी के सामने गर्दन झुकाती है। और मोहब्बत कोई कमजोरी नहीं, ताकत है ए यारो। मोहब्बत कोई कमजोरी नहीं, ताकत है ए यारो। ये वो शय है जो लोहे को खरा सोना बनाती है। वाह 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 वाह। ये वो शय है जो लोहे को खरा सोना बनाती है। और मैं अपनी भूख को जिंदा नहीं रखता तो क्या करता। मैं अपनी भूख को जिंदा नहीं रखता तो क्या करता। थकन जब हद से बढ़ती है, तो हिम्मत को चबाती है। वाह 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 वाह। शुक्रिया। थकन जब हद से बढ़ती है तो हिम्मत को चबाती है। वाह। पुनः पढ़िए। मैं पेश करता हूं, बहुत शुक्रिया। कि मैं अपनी भूख को जिंदा नहीं रखता तो क्या करता। थकन जब हद से बढ़ती है, तो हिम्मत को चबाती है। और वो मंदिर हो कि मस्जिद हो, वो गिरजा हो कि गुरुद्वारा, वो मंदिर हो कि मस्जिद हो, वो गिरजा हो कि गुरुद्वारा, इबादत गाह कब अपने लिए लड़ना सिखाती है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। आज वो मंदिर हो कि मस्जिद हो। सुंदर। हाँ सर। वो मंदिर हो कि मस्जिद हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो मंदिर हो कि मस्जिद हो, वो गिरजा हो कि गुरुद्वारा, इबादत गाह कब अपने लिए लड़ना सिखाती है। और बिखरते टूटते रिश्तों के बारे में जरा सोचो। बिखरते टूटते रिश्तों के बारे में जरा सोचो। तुम्हारी जिद न जाने कैसे कैसे गुल खिलाती है। तुम्हारी जिद न जाने कैसे कैसे गुल खिलाती है। दो तीन शेर और पेश कर रहा हूं। कहता हूं कि पुराने जख्म पर मुझे आज गौर साहब के जो बैक स्क्रीन है, मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। ऐसा लग, हाँ,
ऐसा लग रहा है जैसे वो जंगल में बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा लग रही है। अरे भाई देहरादून जंगल ही तो है, देहरादून जंगल ही है। बहुत बहुत अच्छी। वहां पे सब हरियाली दिखाई दे रही है, वहां फूल भी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी स्क्रीन लग रही है और ये मुझे लगता है कि पर्दे ही होंगे। हाँ, मैं पेश कर रहा हूँ सर, पर्दे ही हो, हाँ पर्दे ही है। हाँ हाँ सर, देखिए लग रहा है, बहुत नेचुरल। आपने सबको भ्रम में डाल दिया। सर मैं तो सबको भ्रम में डालने का काम करता हूँ। जब तक भ्रम बना रहे तब तक अच्छा है, जिस दिन भ्रम टूट गया सब चौपट। शानदार शानदार। बहुत शुक्रिया सर। मैं चंद शेर और पेश कर रहा हूं सर। कहता हूं कि पुराने जख्म पर अक्सर खरोंचे मार लेते हैं। पुराने जख्म पर अक्सर खरोंचे मार लेते हैं, हम ऐसे भी तुझे ए जिंदगी पुचकार लेते हैं। वाह वाह, शुक्रिया कि पुराने जख्म पर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कि पुराने जख्म पर अक्सर खरोंचे मार लेते हैं, हम ऐसे भी तुझे ए जिंदगी पुचकार लेते हैं। और पराए हो कि अपने हो मगर सब खैरियत से हो। पराए हो कि अपने हो मगर सब खैरियत से हो, दुआ करते हैं हम हर रोज जब अखबार लेते हैं। बहुत शुक्रिया कि पराए हो कि अपने हो मगर सब खैरियत से हो, दुआ करते हैं हम हर रोज जब अखबार लेते हैं। और यहां रो रो के अपना वक्त जाया कर रहा है तू, यहां रो रो के अपना वक्त जाया कर रहा है तू, हिमायत कब किसी मजलूम की दरबार लेते हैं। ओहो, क्या बात, क्या बात। यहां बहुत शुक्रिया, यहां रो रो के अपना वक्त जाया कर रहा है तू, हिमायत कब किसी मजलूम की दरबार लेते हैं। और ये दरवेशों की बस्ती है, अदब से सर झुका के चल। ये दरवेशों की बस्ती है, अदब से सर झुका के चल, यहां दुख भी सुखों के रूप में अवतार लेते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात कही, क्या बात कही, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं पेश करता हूं कि बहुत धन्यवाद कि ये दरवेशों की बस्ती है, अदब से सर झुका के चल, यहां दुख भी सुखों के रूप में अवतार लेते हैं। यहां दुख भी सुखों के रूप में अवतार लेते हैं। और परेशान किस लिए हो यार अपनी खस्ता हाली से, परेशान किस लिए हो यार अपनी खस्ता हाली से, हुनर की कीमतें बढ़कर के जब फनकार लेते हैं। हुनर की कीमतें बढ़कर के जब फनकार लेते हैं। और मक्ता पेश करता हूं कि सुना था लद गए हैं नाज सामंती जमाने अब, सुना था लद गए हैं नाज सामंती जमाने अब, मगर कुछ लोग हमसे आज भी बेगार लेते हैं। मगर कुछ लोग हमसे आज भी बेगार लेते हैं। सुना था, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुना था लद गए हैं नाज, बहुत शुक्रिया। सुना था लद गए हैं नाज सामंती जमाने अब, मगर कुछ लोग हमसे आज भी बेगार लेते हैं। पुराने जख्म पर अक्सर खरोंचे मार लेते हैं, हम ऐसे भी तुझे ए जिंदगी पुचकार लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा।
और आदरणीय गौर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद हमें भी मिला, पटेल को भी मिला, उनकी सुंदर रचना भी हमें सुनने को मिली और उनके ये खूबसूरत पर्दे भी हमें देखने को मिले आज इस कार्यक्रम के बहाने। ना साहब, मैं जो है बुजुर्ग नहीं, मैं 82 साल का जवान हूँ। 82 साल सर, का, मैं 82 ईयर्स जवान। सर ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ सर कि आप 82 वर्ष के जवान हैं, लेकिन बुजुर्ग से मतलब बूढ़े से नहीं है। बुजुर्ग से मतलब है, हाँ, बुजुर्ग और बूढ़े में बहुत फर्क है सर। बूढ़े तो बेकार भी हो जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग वो है जो आखिरी उम्र की बैठ जाते हैं। आखिरी बुजुर्ग तो सबका ध्यान रखते हैं। आप हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं हम सबका। तो आज आप तशरीफ लाए, हमें बहुत अच्छा लगा। और मेरे बहुत अच्छे अनुज पंकज असीम साहब, तो पिछले वर्ष दो साल हो गए जब वहां मुलाकात हुई थी असीम जी से, हाँ, कार्यक्रम में तिलकुआ में। तो बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे गजलकार हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं तो उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो आज उनसे भेंट हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो जहां हमारी आज के इस कार्यक्रम की विशेषता रही कि जहां हमारी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई, वहां दूसरी मुलाकात एक अनुज से भी हुई और एक संस्कारवान, एक शिष्ट और विशिष्ट अनुज से। मैं भाई मानसिंह सुथार साहब कनखियों से देख रहे होंगे कहीं, मैं चाहता हूं कि वो प्रकट हो जाए। देखिए, मानसिंह सुथार साहब प्रकट हो गए हैं और तो ये मानसरोवर साहित्य अकादमी राजस्थान का ये पटल है और भाई मानसिंह सुथार साहब इसके यूं समझिए कि संस्थापक भी हैं, इसके निर्माता भी, संस्थापक भी। और सुथार साहब बहुत अच्छे काम भाषा के लिए कर रहे हैं, हिंदी के लिए कर रहे हैं, साहित्य के लिए कर रहे हैं और ये पटल उसका उन कार्यों का एक अंग है। एक छोटा सा यूं कहिए कि जहां बहुत सारे चीजें हैं, हाँ, वहां एक अंग ये पटल भी है जिसको कि वो समृद्ध बनाए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि भाई मान सिंह जी हमारे जो मेहमान हैं आदरणीय गौर साहब और प्रिय भाई असीम साहब, उनको धन्यवाद दें। भाई मान सिंह जी। जी धन्यवाद ना साहब। और आपने कहा कनखियों से देख रहे हैं, तो आपको नहीं देखेंगे तो और क्या करेंगे। ये तो आपका बचपन है। और जहां आदरणीय गौड़ साहब और असीम भाई साहब हो और आप दोनों सीमा दीदी और आप बैठे हो, तो फिर और किसी चीज को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। छोड़ने का भी मन नहीं करता है एक सेकंड के लिए भी। तो बहुत अच्छा लगा। पूरे टाइम रहते हैं। जी आदरणीय गौड़ जी को सुना, बहुत अच्छा लगा। और जैसे ना साहब ने कहा और इन्होंने भी कहा, ये 82 वर्ष के नौजवान हैं, तो अभी तो आप बाल्यकाल में हैं, अभी नौजवान होना। बिल्कुल सही। जी क्योंकि 82 की एज है, वो बाल्यावस्था में आती है। और हम और सीमा जी तो अभी शैशव काल में ही अभी पैदा हुए हैं।
अब मुझे अभी होना है। जी बहुत अच्छा लगा हसीन साहब, बड़े खुशमिजाज व्यक्ति हैं आप भी, और गौड़ साहब और नाज साहब का तो आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा रहता ही है, इनके बिना तो कुछ एक कदम भी उठाना संभव नहीं है। नहीं। और सीमा दीदी हमेशा एक बड़े की तरह हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो आज का कार्यक्रम सुनकर बहुत अच्छा लगा, और अभी भी असीम जी आपके लिए कमेंट आ रहे हैं। हम रुड़की से हैं और बहुत अच्छी तरह से परिचित भी हैं, शायद उनका नाम है जो शो नहीं हो रहा है। तो आप फेसबुक की पोस्ट में शायद वो आप फेसबुक की पोस्ट में देखिएगा, उनका नाम आपको मिल जाएगा, वो आपको। मान सिंह जी एक निवेदन कर रहा हूं कि इसको जो व्यवस्थाएं है ना, टेक्निकल व्यवस्थाएं, तो उनको जरा से देखिएगा कि फेसबुक यूजर की बजाय अगर उनका नाम आने लगे। ये ना साहब जो हमारी तरफ से नहीं हो सकता। जब हम पोस्ट करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ आता है नीले वर्डों में स्ट्रीम यार्ड, उस पे सभी दर्शक एक बार क्लिक करेंगे ना तो उनके आईडी में स्ट्रीम यार्ड ऐड हो जाएगा, तो नाम उनका आना शुरू हो जाएगा। ग्रुप की तरफ से इसमें कुछ नहीं आता। हाँ मतलब मुझे नहीं जानकारी, मैं तो वो श्रोताओं की सेटिंग में है जी। इसमें जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं वो इस पोस्ट के ऊपर जो नीले शब्दों में लिखा हुआ आएगा उस पर क्लिक करें, और तो वो स्ट्रीम यार्ड पे रजिस्टर्ड हो जाएगा उनका नाम, तो हर बार शो होगा नाम उनका। ग्रुप की तरफ से इसमें कोई इश्यू नहीं होता वो, क्योंकि फेसबुक पर नाम तब तक नहीं आएगा जब तक वो स्ट्रीम यार्ड पे अपना नाम रजिस्टर नहीं करेंगे, तब तक स्ट्रीम यार्ड उनके नाम को उठाएगा नहीं। वो जो देख रहा है, जो दर्शक देख रहे हैं, उनको ही करना पड़ेगा इसको। अच्छा टैक्टिस भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ में अपना नाम भी लिख सकते हैं, जो भी जी नाम हाँ ये भी कर सकते हैं, लेकिन उस पे सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक करके सिर्फ अलाउ करने के बाद में जब कभी भी किसी भी जगह पे किसी भी मंच पे स्ट्रीम यार्ड पे जाएंगे तो इन सबका नाम शो होगा वहाँ। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी टेक्निक है और इसे अप्लाई करना ही चाहिए। तो मुझे लगता है समय हो चुका है हमारा, और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। मान्यवर डॉक्टर कृष्ण पन्ना साहब को प्रणाम करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। योगेश्वर गौड़ साहब को प्रणाम और उनका आभार करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। पंकज त्यागी साहब को प्रणाम करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही पूरे टाइम तक जुड़े रहे मान सिंह सुतार साहब। हम तो फ्रंट पर थे, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी तपस्या है कि आप नेपथ्य में होते हैं और पूरे समय तक जुड़े रहते हैं। सबसे बड़ी तपस्या है। ईश्वर आपको इन सब का फल ईश्वर आपको देंगे। हमारी तरफ से दुआएं यही हैं। और तो इसी के साथ ईश्वर मुझे दो गुना 4 गुना करके लौटा रहा है। आप सबसे मिलना हो जाता है और सबसे अपनापन मिलता है, तो और क्या। आज का बहुत अच्छा अनुभव रहा। आप सब लोगों से मुलाकात हुई। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे जी। अच्छा, सबको शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। यही संपन्न होता है। प्रणाम।